महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास कौन थे? जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ है त्रेता युग में, उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी आए हैं। बिना वेद के पुराण और इतिहास का कोई अस्तित्व नहीं है। हम अपने सिद्धांतों को धर्म के आधार पर तभी उसको स्वीकार करते हैं जब उनका प्रतिपादन शास्त्रों में हुआ हो। भगवान के रूप में तो जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक बेटे के रूप में, साथ ही साथ एक भाई के रूप में और एक पति के रूप में उनका क्या महत्व था? पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? आप भी खाते हो, पशु भी खाते हैं, सोते हो आप भी, पशु भी सो रहे हैं, आप भी बच्चों को पालते हो, पशु भी पाल देते हैं। एक ही अंतर है, भगवान श्री राम चाहते दूसरा विवाह कर लेते। अरे पिता की जब इतनी शादियां हुई, भगवान श्री राम यदि श्री सीता जी का त्याग नहीं करते, आज जितना वैभव श्री सीता जी का जानकी जी का है, शायद उतना वैभव आज के संसार में जनमानस में नहीं होता। स्त्रियों को पति के निर्भर ही रहना चाहिए यदि आप अपने घर को चलाना चाहते हैं। जब आप स्वयं कमा रहे हो, पति की आवश्यकता क्या है आपको फिर? पर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि कैकेयी को भरत प्रेम जाग गया? उसकी कहानी के लिए पीछे जाना पड़ेगा। घरों में आपको राम भले ही ना मिले, लखन लाल ना मिले, कौशल्या ना मिले, कैकेयी ना मिले, पर मंथरा आपको अवश्य मिलेगी। जो आपके घर को तोड़ना चाहती कोई भी हो, वो मंथरा। कि राम से बड़ा राम का नाम। देखो, समझने की बात है, हम बड़े स्वार्थी हैं, जिससे हमारा स्वार्थ निकलता हो। तो राम का नाम आया है और हनुमान जी को हम नहीं छोड़ सकते। तो भक्त तो भरत भी बहुत बड़े थे, लक्ष्मण भी बहुत बड़े थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमान को ही क्यों कहा गया? जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने चैनल और होस्ट विकास पुरोहित के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इतिहास की या कहें ग्रंथ की जो आज भी हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में यूज होता है। मैं बात कर रहा हूं रामायण की। रामायण की साथ में प्रभु श्री राम की भी। हम इस पॉडकास्ट के जरिए उनके आदर्शों को समझेंगे, साथ ही साथ आज के जीवन में भी रामायण कैसे काम आएगी, इसके बारे में भी पूरी तरह से चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज इसको समझाने के लिए प्रख्यात युवा कथावाचक श्री युवराज स्वामी गोपालाचार्य जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वामी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट में। पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास कौन थे? भगवान श्री राम की बात हो और बिना वाल्मीकि के और बिना तुलसीदास जी के बात हो तो अधूरी सी बात है, या कहें कि बस सिनेमा के आधार पर बात होगी। क्योंकि जितने प्रारंभ से राम चरित्र को वाल्मीकि ऋषि ने हमारे सामने रखा है, क्योंकि वो समकालीन है प्रभु श्री राम के। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ है त्रेता युग में, उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी आए हैं। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि जैसे वेदों के प्रतिपाद्य प्रभु नारायण हैं, उनका अवतार श्री राम के रूप में हुआ है, तो वेदों ने भी चाहा कि जब भगवान का अवतार हुआ है तो उनका दर्शन कैसे किया जाए, तो महर्षि वाल्मीकि के रूप में वो प्रकट हुए हैं। वेदों का प्रतिपाद्य भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुआ है, और जो श्रुतियां हैं वो महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुई है। उन्होंने प्रभु श्री राम के चरित्र को यथा रूप में, जैसे कहते हैं ना कि जैसे देखा है, देख रहे पिक्चर चल रही है सामने, वैसे प्रस्तुत किया है। और श्री तुलसीदास जी महाराज जो हुए हैं, वो आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले हुए हैं, और उनके राम का प्रतिपादन जैसा है तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, वो महर्षि वाल्मीकि के रामायण को ही आधार मान करके किया गया है। या यूं कहें कि वो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। पर आज के परिप्रेक्ष्य में जितना अच्छे से समझाया है श्री तुलसीदास जी ने, वो थोड़ा क्लिष्ट रामायण में हो जाता है। उसके लिए एक विशेष विद्वता की आवश्यकता होगी उसमें प्रवेश करने के लिए। किसमें? महर्षि वाल्मीकि के रामायण में। और ये तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, ये सरल है। आज के वर्तमान युग में एक भाषा को देख करके, एक योग्यता को देख करके, तो वो सरल है। और दोनों ने ही राम को प्रस्तुत किया है, राम के चरित्र को प्रस्तुत किया है, और सनातनी जनमानस की हृदय तक पहुंचाने का काम किया है। मतलब अगर हम कहें तो जो रामायण का एक सिंपल वर्जन है, वो कहीं ना कहीं महर्षि रामचरितमानस और यथा स्वरूप है जो, वो महर्षि वाल्मीकि की रामायण। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न ये आ जाता है। मैंने महर्षि वाल्मीकि का या तुलसीदास जी का जिक्र इसीलिए करा क्योंकि अगर हम रामायण पे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर इन दोनों का जिक्र शुरुआत ना हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारे धर्म भी हमारे को इस चीज की इजाजत नहीं देती। तो अब हम पूछना चाहेंगे कि रामायण का हमारे हिंदू धर्म में
विशेष स्थान क्यों है? हमारा जो हिंदू धर्म है उसका आधार शास्त्र है। किसी भी विषय को समझने के लिए उस धर्म का हो, मजहब का हो, उनके अपने अपने शास्त्र हैं। जैसे कि आप इस्लाम में जाएंगे तो उनके इसलिए तो वो ग्रंथ है कुरान। आप यदि ईसाई की ओर जाएंगे तो उनका बाइबल ग्रंथ है। पर जो हमारा सनातन धर्म है इसमें एक विशेषता यही है कि इसके ग्रंथ बहुत हैं। उसमें 4 वेद पहले प्राथमिकता पर आते हैं। वेदों को पुराण और इतिहास के अनुसार ही समझा जाता है। उसके 4 वेदों के बाद इतिहास आते हैं। इतिहास में 2 विषय, महाभारत और रामायण। अच्छा। और उसके बाद फिर आते हैं आपके 18 पुराण। पुराणों में भी पुराण वही हैं और इतिहास वही हैं जो कि वेद को प्रतिपादित करते हैं। वेद के सिद्धांत को जनमानस तक पहुंचाने का काम इतिहास और पुराण करते हैं। बिना इतिहास और पुराण के आप वेद को नहीं समझ सकते हो। बिना वेद के पुराण और इतिहास का कोई अस्तित्व नहीं है। इन तीनों के समावेश से ही सनातन धर्म अपने सिद्धांतों को एक तरह से कहें कि अपने हृदय में उतारता है। क्योंकि हमारा जो भी सिद्धांत है वो किसी मनमुखी नहीं कि किसी ने व्यक्ति ने कह दिया। हम अपने सिद्धांतों को धर्म के आधार पर तभी उसको स्वीकार करते हैं जब उनका प्रतिपादन शास्त्रों में हुआ हो। और शास्त्र का मतलब यही वेद, इतिहास और पुराण। बिना इनके अपने सनातन धर्म की नींव ही नहीं है। इसलिए वो इतिहास कह रहे हैं तो इतिहास माने 2, महाभारत और रामायण। और रामायण को आप यदि कहें कि बस एक किसी ग्रंथ से हम प्रतिपादन करना चाहें तो वो है महर्षि वाल्मीकि का जो ग्रंथ रामायण। उसी के आधार पर आज जितने भी राम कथाओं को लेकर ग्रंथ बने हैं, सेंटर में फाउंडेशन रामायण की ही है। उसी से ही सारी जनरेट होती हैं कथाएं जो भी होती हैं। अच्छा, रामायण में प्रभु श्री राम ने बहुत सारे विभिन्न रूपों को निभाया है। मैं चाहूंगा इस पॉडकास्ट के जरिए कि हम प्रभु श्री राम को भगवान के रूप में तो जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक बेटे के रूप में, साथ ही साथ एक भाई के रूप में और एक पति के रूप में उनका क्या महत्व था। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? आप भी खाते हो, पशु भी खाते हैं। सोते हो आप भी, पशु भी सो रहे हैं। आप भी बच्चों को पालते हो, पशु भी पाल देते हैं। एक ही अंतर है जो मनुष्यों में और पशुओं में है, और उसका नाम है धर्म। पशु धर्म नहीं जानता है, मनुष्य धर्म जानता है। मनुष्य जानता है कि ये स्त्री मेरी पत्नी है। मनुष्य जानता है कि ये स्त्री मेरी बहन है। मनुष्य जानता है कि ये मेरी पुत्री है। पर पशु सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो जो धर्म है मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मनुष्य में मनुष्यता लाता है, वो धर्म ही है। और धर्म का प्रतिपादन करने के लिए प्रभु श्री राम आए हैं। मनुष्य का वास्तव में धर्म क्या है? भगवान नारायण एकमेव अद्वितीयम है, उनके जैसा कोई नहीं है। 3 तत्व हैं, परमात्मा, जीव और प्रकृति। आप और हम कौन है? जीव है। जीव। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति और जीव का जो शासन करने वाला है, नियमन करने वाला है, उसका नाम है परमात्मा। जीव बहुत हैं, मैं हूं, आप हैं, अनंत हैं। प्रकृति एक है और परमात्मा भी एक है। अब वही परमात्मा विभिन्न अवतारों में संसार में आकर के कुछ सिखाना चाहते हैं। भगवान के अंदर तेज गुण कितना होगा ये यदि देखना हो तो भगवान का नरसिंह अवतार है। जो हिरण्यकश्यपु स्वर्ग के देवताओं का, स्वर्ग के देवता माने उसके सामने थरथर कांपते हैं, टिक नहीं सकते, ऐसे हिरण्यकश्यपु को भगवान ऐसे मार देते हैं नख पे रख के। जैसे देहात की स्त्रियां होती है ना, वो बालों से जूं निकालेंगी और नख पे रख के मार देती हैं। भगवान के सामने दैत्य इतने तेज गुण दिखाने के लिए। अब भगवान का ऐश्वर्य देखना है कि भगवान में ऐश्वर्य कितना होगा, तो भगवान का त्रिविक्रम अवतार। जब भगवान त्रिविक्रम हो जाते हैं, वामन से त्रिविक्रम, चरण भगवान के पृथ्वी पर हैं, सिर भगवान का स्वर्ग में है, एक ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। अर्थात भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। वही भगवान जब मनुष्य की मर्यादा दिखाते हैं कि मनुष्य की मर्यादा क्या होनी चाहिए, उसके लिए वही भगवान नारायण श्री राम रूप से जन्म अवतार लेते हैं। जन्म कहना ठीक नहीं है, यहाँ अवतार कहा जाता है। अवतार माने अवतरण होना। जो भगवान अपने दिव्य वैकुंठ में है, वही भगवान अपने वैकुंठ से उतर के संसार में आते हैं और कुछ ज्ञान कराते हैं। तो भगवान श्री राम मर्यादा का ज्ञान करा रहे हैं। एक मनुष्य की मर्यादा क्या होनी चाहिए। यदि आप मनुष्य हैं तो आपको पुत्र कैसा होना चाहिए। प्रभु श्री राम को देखो, भगवान श्री राम के लिए लिखा है गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो। अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए भगवान श्री राम घर का त्याग करने को तैयार है। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए भगवान श्री राम अपने राजमहल का त्याग करने को तैयार है। तो यही ज्ञान करा रहे हैं कि पुत्र की मर्यादा क्या है। आजकल संसार में लोग परलोक की बात करते हैं, परलोक को सुधारो, पर भगवान श्री राम परलोक की बात नहीं करते। भगवान श्री राम लोक की बात करते हैं। आप अपने लोक को सुधारिए, लोक सुधरेगा। सीधी सीधी बात। आप कक्षा 2 में कब जाओगे? जब कक्षा 1 पास कर लेंगे। बिल्कुल। तो भगवान श्री राम कक्षा 2 की बात नहीं करते हैं, कक्षा 1 की बात करते हैं। पहले आप मनुष्य तो बनो, मनुष्य का शरीर तो मिल गया है आपको,
पर आपकी पशुता नहीं छूटी है। क्या पशुता? संसार के विषयों को भोगने की पशुता। वो तो आपने पशुओं के शरीर से भी किया विषयों को भोगना, पर आप जब मनुष्य बने हो तो मनुष्य बनने के बाद कम से कम मनुष्यता तो आए। ठीक है, आप महापुरुष ना बने पर मनुष्य तो बनो। मनुष्य माने धर्म के आधार पर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। मैं पुत्र हूं तो पुत्र का क्या धर्म है, प्रभु श्री राम को देखिए। मैं यदि भाई हूं तो भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। भगवान श्री राम ये कहते हैं कि अगर मैं राजा बन गया तो कहा जाएगा कि राजा राम, पर यदि भरत राजा बनेगा तो राजा भरत के भाई, बड़े भाई, ज्येष्ठ भाई प्रभु श्री राम। बड़ा वाला नाम कब होगा? जब भरत राजा बनेगा। तो भाइयों से इतना प्रेम करते हैं कि राज्य का त्याग करने को तैयार। और एक संत तो इतनी अच्छी बात कहते हैं कि इन भाइयों में इतना प्रेम है कि अयोध्या की संपत्ति को इन्होंने फुटबॉल बना दिया है। अच्छा, कोई लेने को तैयार नहीं है। दशरथ जी चाह रहे हैं राम जी को मिला, हाँ बिल्कुल सही बात है। पर राम जी ने फुटबॉल बनाया, उसको किक मारी किसकी ओर? भरत जी की ओर। भरत जी को, लक्ष्मण जी तो पहले ही साथ में चले गए राम जी के। हाँ, लक्ष्मण जी ने तो और पहले भरत जी ने किक मारी शत्रुघ्न की ओर कि ठीक है तुम संभालो भाई। आज क्या, उस समय क्या था कि सिंहासन पर भगवान की पादुका रखी है, किसी भी भाई ने संपत्ति को छुआ नहीं। वो मेरे भाई को ज्यादा मिले इसमें अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। आज का व्यक्ति क्या है कि मुझे ज्यादा मिले। आप कोर्ट में चले जाओ, ज्यादा केस आपको भाई भाई के मिलेंगे, और केस भी क्या होगा कि मुझे कम मिला है, इससे ज्यादा मिला है। आजकल तो ये लड़ाइयाँ ही रह गई है, पारिवारिक कलह बहुत बढ़ गई है। तो आज केस यही मिलेगा कि मुझे कम मिला है, उससे ज्यादा मिला है। भगवान श्री राम अथवा चारों भाई यही स्थापना कर रहे हैं कि मेरे भाई को ज्यादा मिले, इसमें प्रसन्नता ज्यादा होनी चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि भाई भाइयों में ये भावना आ जाए तो आज सबके घर रामायण है, सबके घर अयोध्या है, पर इस भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। तो भगवान श्री राम अपने चरित्र से यही ज्ञान करा रहे हैं कि एक अच्छा पुत्र कैसा होता है। भगवान श्री राम के चरित्र से देखें। आज की किसी लड़के को आप कह दो कि 14 वर्ष के लिए जंगल में जाना है, नहीं, आपसे तो बात बाद में करेगा, वो पहले केस करेगा। ये कौन होते हैं 14 वर्ष के लिए वन भेजने वाले? मेरी लाइफ है, मुझे स्वतंत्र जीने का अधिकार है, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। पर प्रभु श्री राम कि मुझे जन्म किसने दिया है? मेरे माता पिता ने दिया है। 9 महीने मेरी माँ ने गर्भ में मुझे धारण किया है। मेरे पिता ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। मुझ पर पहला अधिकार मेरे माता पिता का है। और देखो, समझने वाली बात यहाँ पर ये है विकास जी कि हमको परमात्मा ने न्यायाधीश नहीं बनाया है कि हम निर्णय करें कि ये बड़े क्या गलती कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन करें। शास्त्रों में जहां भी कहीं बात आई है, अपने कर्तव्य की बात आई। स्वधर्मे न धनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं यदि पुत्र हूं तो मेरा कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना। तो वो भगवान श्री राम अपने चरित्र से दिखा रहे हैं। 14 वर्ष के लिए वन में जाने को तैयार हैं। माता ने बोल दिया जाना है। भगवान श्री राम तो ये बोलते हैं कैकेयी माँ से कि माँ यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कौशल्या माँ से प्रणाम करके आऊं, उनको आशीर्वाद लेकर आऊं, नहीं तो मैं यहीं से चला जाऊंगा। अरे माँ तो माँ, चाहे कौशल्या माँ चाहे कैकेयी माँ। भगवान श्री राम अपने चरित्र से ये दिखा रहे हैं। पहला हो गया पुत्र का, दूसरा पूछा आपने पति का। भगवान श्री राम चाहते दूसरा विवाह कर लेते। अरे पिता की जब इतनी शादियां हुई हैं, ये भी दूसरी शादी कर लेते, पर नहीं। मनुष्य की मर्यादा क्या है? एक पत्नी व्रत धारण करें। और भगवान श्री राम श्री सीता जी से इतना प्रेम करते हैं, लोग आज कहते हैं कि श्री सीता जी का त्याग किया। भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग किया नहीं, करना पड़ा। ऐसी स्थिति थी उस समय पर कि मान के चलिए कि सब लोग कह दें हमसे कि विकास जी गलत हैं, जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे हम आपके साथ कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो हमको क्या कहना पड़ेगा? विकास भाई ऐसा है, थोड़ी देर के लिए तुम चले जाओ, हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं, फिर भी सबसे मिलना है, बात करनी है, तो थोड़ी देर के लिए चले जाओ, फिर चले आना। भगवान श्री राम के सामने भी यही स्थिति थी। आप कहोगे कि बस धोबी ने ही तो विरोध किया, सबने कहाँ किया? देखो, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सब लोगों ने आंदोलन किया कि भगवान श्री राम को आप अयोध्या से क्यों भेज रहे हो। सब भगवान श्री राम के साथ गए भी हैं, गए थे, बिल्कुल गए थे, अयोध्या छोड़ के चल दिए। श्री सीता जी का त्याग कर रहे हैं तो किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? अयोध्या के किसी व्यक्ति ने क्यों नहीं कहा कि धोबी की बात में आकर के सीता जी का त्याग क्यों कर रहे हो? और भगवान श्री राम यही चाह रहे हैं, कोई तो कहे सीता जी का त्याग नहीं करना है। अरे सबकी छोड़ो, कौशल्या माँ ने क्यों नहीं कहा? हाँ वो भी कैसे, कैकेयी ने क्यों नहीं कहा? सुमित्रा ने क्यों नहीं? किसी ने आता, अर्थात मौन स्वीकृति है कि भाई हमको क्या पता वहां क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।
और भगवान श्री राम यदि श्री सीता जी का त्याग नहीं करते, आज जितना वैभव श्री सीता जी का जानकी जी का है, शायद उतना वैभव आज के संसार में जनमानस में नहीं होता। कि जब धरती में समाना संकल्प लेकर के कि मैंने श्री सीता जी के माने मैंने प्रभु श्री राम के अलावा संकल्प में भी सपने में भी किसी दूसरे व्यक्ति का चिंतन ना किया हो, तो हे पृथ्वी माँ मुझे आप अपनी गोदी में ले लो। इतना यश कीर्ति तब नहीं हो पाती यदि भगवान श्री राम त्याग नहीं करते। तो हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कितना प्रेम करते हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं कि यदि त्याग करते उनके मन में प्रेम नहीं होता तो सोने की मूर्ति बनाने की जगह पर दूसरा विवाह कर लेते। यज्ञ में धर्मपत्नी की आवश्यकता है, बिल्कुल दूसरी शादी कर लेते, पर नहीं, मैं सीता से प्रेम करता हूँ, सोने की मूर्ति बनाकर रखने को तैयार हूँ। और कहाँ तक बताएं हम प्रभु श्री राम का प्रेम। श्री सीता जी तो वन में रहकर के वनवासिनी है, सीता जी का त्याग किए हैं, पर भगवान श्री राम महल में रहकर के वनवासी हैं। बैठक करते हैं, राजसभा करते हैं, सबसे मिलते हैं, और जब अपने कक्ष में आते हैं तो राजवेश को राजवस्त्र को उतार देते हैं। और जो वन में गए थे 14 वर्ष के लिए, वो जो वस्त्र हैं उनको धारण कर लेते हैं। जब सोना होता है तो अपने मखमल के गद्दे पर बिस्तर पर नहीं सोते हैं, जमीन पर। मेरी सीता ऐसे थोड़ी ना सोती होगी, मेरी सीता वन में घास फूस पर सोती होगी। तो राजमहल में रहते हुए, कक्ष में रहते हुए, बिस्तर का त्याग करके चटाई बिछाकर अपने हाथ को सिर के नीचे लगाकर तब भगवान सोते हैं। भोग प्रसाद पाना है तो 56 भोग आता होगा, राजा हैं, पर कुछ नहीं खाते। मेरी सीता फल फूल खा करके रहती होगी, महल में रह करके फल खाते हैं। इतना अतिशय प्रेम करते हैं श्री सीता जी से, कोई नहीं है। और भगवान श्री राम की लीला ब्रह्म लीला नहीं है, मानवी लीला है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो वो जो रावण से जाकर के लड़े हैं, समुद्र को सुखाने के लिए बोलने को तैयार है, किसके लिए? श्री सीता जी के लिए, सीता के लिए। इतना प्रेम है उनका। तो एक अच्छा पुत्र कैसा हो सकता है? प्रभु श्री राम से सीखे। अच्छा पति कैसा हो सकता है? प्रभु श्री राम से सीखे। अच्छा भाई कैसा हो सकता है? भरत जी से। भरत जी के प्रसंग में एक प्रसंग बताऊं मैं आपको कि भाइयों से कितना प्रेम करते हैं। 14 वर्ष के बाद भगवान आए हैं, कैकेयी के कक्ष में गए हैं और कैकेयी से कह रहे हैं, माँ मैं 14 वर्षों तक आपकी सेवा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करो और मुझे कोई सेवा बताओ। कैकेयी कह रही है, राम चैन से मैं जी तो नहीं पाई, लगता है मर भी नहीं पाऊंगी। भगवान बोले, क्यों माँ? बोले, जब से तुम गए हो भरत मुझसे माँ कहकर नहीं बोला है। सुमित्रा को माँ बोलता है, कौशल्या को माँ बोलता है, पर मेरे सामने से निकल जाएगा, पर मुझे माँ नहीं बोलेगा। भगवान बोले, ऐसी बात है? भरत मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं भी जाके बोलता हूँ। जाकर भगवान बोले कि स्नान के समय की बात है, भरत सब लोग स्नान करने आते हैं तो कुछ दान पुण्य करते हैं, तू दान पुण्य नहीं करेगा? भरत जी बोले, प्रभु दान तो वो करता है जिसके पास कुछ होता है, आप देख नहीं रहे हो सिंहासन पर आपकी पादुका रखी है, मैं तो पहले ही अपना सब कुछ आपको दे चुका हूँ। भगवान बोले, नहीं तेरे पास कुछ है। और भगवान, यदि मेरे पास कुछ है तो मैं चोर हूँ, आपसे छुपाकर मैंने यदि रखा है तो मैं चोर हूँ, आप मांग लीजिए। भगवान बोले, नहीं, पहले संकल्प लो, जो मांगूंगा वो दोगे। बोले, प्रभु मैं विश्वास मेरा कीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ पहले ही आपको दे दिया है, सिंहासन पर भी आपकी पादुका रखी है। भगवान बोले, नहीं तेरे पास कुछ है। भरत जी सोच में पड़ गए, ऐसी क्या वस्तु है मेरे पास? भगवान मुझे वचनों में बांध रहे हैं, मैं तो 14 साल से बिल्कुल, हाँ कुछ भी नहीं मेरे पास, तो ऐसा क्या है मेरे पास? थोड़ी देर सोचने के बाद भरत जी बोले, प्रभु मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे जो मांगोगे मैं आपको दूंगा यदि मेरे पास है, पर मैं कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा। जिसके कारण उन्होंने पहले ही बोल, जिसके कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्षों तक इतना कष्ट मिला, मैं उस स्त्री को मां नहीं कह सकता हूँ। फूट फूट कर रोने लगे। बड़ी मुश्किल से भगवान उनको चुप कराते, कोई बात नहीं भरत मत कहना, पर तू चुप तो हो जा। अब यहाँ तो कैकेयी प्रसन्न है कि आज 14 वर्षों के बाद भरत मुझसे माँ कह के बोलेगा। 14 वर्षों के बाद थोड़ा मुस्कुराई है। भगवान श्री राम आए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किए, बोले, माँ मैं जीवन भर आपको माँ कहूंगा, पर मैं भरत को रोते हुए नहीं देख सकता। भरत मेरा है, सब कुछ सहन कर लूंगा, पर भरत को रोते हुए नहीं देख सकता। भगवान इतना प्रेम करते हैं। नहीं तो कैसा प्रेम भाइयों के प्रति होना चाहिए, प्रभु श्री राम से सीखें। पुत्र का क्या कर्तव्य है वो प्रभु श्री राम से सीखें। और एक पति कैसा हो सकता है ये प्रभु श्री राम से सीखें। स्वामी जी मैं थोड़ी देर के लिए ना भूल गया था कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मतलब इतने साधारण शब्दों में आपने जो इसकी व्याख्या की है ना, जो मानव लीला प्रभु श्री राम ने दिखाई है, जो उसकी व्याख्या की है, बिल्कुल अद्भुत है।
मतलब मैं अगर समझूं तो शायद ये 10 मिनट इस पॉडकास्ट के सबसे बेस्ट होंगे जो हमने पीछे करे हैं। अब क्योंकि मुझे इसको आगे बढ़ाना है क्रम को, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, लेकिन श्री राम के पीछे चंद्र क्यों लगाया जाता है? अद्भुत प्रश्न है आपका। देखो, संतों ने तो बहुत चर्चा की है इस विषय पर, और दो बातें ऐसी हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। पहली बात तो ये है कि भगवान श्री राम का सूर्यवंश में जन्म हुआ है। एक चंद्रवंश भी है। तो चंद्र भगवान के पास पहुंचे, प्रभु मैं भी तो आपका हूँ, पूरा संसार आपका है, सूर्य आपके हैं, मैं भी आपका हूँ, तो आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की? आपने सूर्य पर ही इतना अनुग्रह क्यों किया कि आप सूर्यवंश में आए हो, जबकि मैं भी आपका हूँ, सूर्य और चंद्र दोनों ही आपके हैं। भगवान के सामने भी समस्या। भाई चंद्रवंश में आता तो सूर्य कहते कि मेरे वंश में क्यों नहीं आए, अब सूर्यवंश पे आ गया तो चंद्रवंश कह रहे हैं। तो भगवान सांत्वना के लिए बोले देखो ऐसा है, अब तो मैं सूर्यवंश में आ गया, पर मेरा जो नाम होगा, जो जाना जाएगा, वो श्री राम सूर्य से नहीं जाना जाएगा, श्री रामचंद्र से जाना जाएगा। सूर्यवंश तो कहेंगे लोग कि सूर्यवंश में अवतार हुआ भगवान का, पर जब मेरा नाम लेंगे तो उसमें प्रत्यक्ष तुम्हारा नाम भी आएगा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। और सांत्वना एक और देने के लिए भगवान बोले ठीक है, अभी तो मैं आ गया हूँ सूर्यवंश में, पर द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तो चंद्रवंश में जन्म लूंगा श्री कृष्ण अवतार से। पर तुम्हारे लिए श्रेष्ठता ये है, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जिसको बाद में मिलता है या तो कुछ नहीं मिलेगा या बहुत ज्यादा मिलेगा। तो राम जी के साथ भी चंद्र लगता है, श्री कृष्ण जी के साथ भी चंद्र लगता है, और श्री कृष्ण वंश में जब आए तो चंद्रवंश में आए हैं। तो सांत्वना देने के लिए कि मैं सूर्यवंश में अभी आ गया हूँ, क्योंकि भगवान का राम अवतार पहले हुआ है, तो सांत्वना देने के लिए कि मेरे राम नाम के साथ भी कृष्ण नाम के साथ भी चंद्र लगेगा, और कृष्ण अवतार में जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे ही वंश में आऊंगा, इसलिए सूर्यवंश में जन्म हुआ है, और भगवान के नाम के साथ चंद्र इसलिए लगता है। दूसरी बात एक ये भी विचारणीय है कि सूर्य तेज है, चंद्र शांत है, और भगवान श्री राम का जो एक भगवान श्री राम का स्वरूप कह लीजिए, एक व्यक्तित्व कह लीजिए, एक चरित्र कह लीजिए, इन दोनों गुणों का मिश्रित है। शांत भी हैं और कहीं तेज होना है तो तेज भी हुए हैं। कहाँ हुए तो फिर आगे बताएंगे आपको। पर इतना समझना चाहिए कि दोनों ही गुणों के भगवान श्री राम एक मिश्रित हैं। तेज गुण भी है, शांत गुण भी है। अगला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि प्रभु श्री राम को आदर्श, लक्ष्मण जी को वैराग्य, भरत जी को त्याग और शत्रुघ्न जी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन सभी पात्रों के चरित्र को रामायण की दृष्टि से कैसे समझा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो जो प्रश्न है आपका, उस प्रश्न के आधार पर यदि रामायण को समझें, जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब अपने अपने जो प्ले कर रहे हैं वो अपने आप में एक मेन रोल है, और सबने अपने अपने चरित्र को बखूबी से निभाया है। चारों भाई 4 प्रकार की शिक्षा उनको देते हैं। भगवान श्री राम कक्षा 1 की शिक्षा देते हैं उनको। कक्षा 1 माने जिनको अध्यात्म से मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, उनको बस मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, बस इतने से लेना देना है। अच्छा इसलिए कहेंगे शराब नहीं पीते हैं, मांस मदिरा नहीं खाते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, पर स्त्री का मन नहीं करते, पर अपने परिवार से उनको लेना देना है। तो उनके लिए शिक्षा प्रभु श्री राम दे रहे हैं। ठीक है, आप परिवार में रहिए, पति के प्रति, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, और भाइयों के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रभु श्री राम शिक्षा दे रहे हैं। अर्थात कक्षा 1 की शिक्षा भगवान श्री राम दे रहे हैं। अब इससे आगे की शिक्षा लक्ष्मण जी दे रहे हैं। क्या? बहुतों के लिए संसार प्राथमिकता रखता है, पर उनसे आगे कक्षा है कि संसार से भी ऊपर भगवान है। तो जो इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भगवान श्री राम से अधिक श्रेय लक्ष्मण जी को जाता है। लक्ष्मण जी संत है। 14 वर्ष का वनवास लक्ष्मण जी को नहीं हुआ है, भगवान श्री राम को हुआ है। पर जो भगवान के लिए अपने घर को त्यागने को तैयार है, अपनी पत्नी को त्यागने को तैयार है, सुखों को त्यागने को तैयार है, संसार के भोगों को त्यागने को तैयार है, वो संत है। और संत का स्वरूप क्या होता है, ये लखन लाल जी प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे बताओ कि अगर आपको 14 वर्ष भेजने में यदि महाराज दशरथ कहा तो ये हाथ कोई खूंटी थोड़ी है कि इस पर बस धनुष और बाण टंगा रहेगा। मैं अभी समाप्त करता हूँ एक बाण में। क्यों? क्योंकि माता राम हो, मत पिता रामचंद्र। मेरी माँ प्रभु श्री राम है, मेरे पिता प्रभु श्री राम है। पिता के ऊपर उन्होंने था। तो ये एक संत का कर्तव्य है
कि संसार से अधिक महत्व भगवान का है। इसका प्रतिपादन लखनलाल जी करते हैं, परिवार का त्याग। और लक्ष्मण जी के लिए तो इतना बड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है, लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न। संसार में आप किसको लक्ष्मी संपन्न कहोगे? किसी का घर बन जाए, दुकान हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, यश मिल जाए, वैभव मिल जाए, कहोगे लक्ष्मी संपन्न हो गया। पर लखनलाल जी जब 14 वर्षों के लिए महल को छोड़कर जा रहे हैं, उस समय कहा जा रहा है कि वो लक्ष्मी संपन्न हो गए। अर्थात संत के लिए लक्ष्मी क्या है? संत के लिए भगवान की प्राप्ति होना, भगवान का भजन प्राप्त होना, भगवान की सेवा का प्राप्त होना ही लक्ष्मी है, वही वैभव है, और वही आज का कह लीजिए आप उसका सब कुछ है। तो इसलिए संसार जो संसार को चाहता है, परिवार को चाहता है, भगवान श्री राम से शिक्षा ले। संसार से बढ़कर, परिवार से बढ़कर भगवान को चाहता है, वो लखनलाल जी से शिक्षा ले। अब इससे आगे की शिक्षा भरतलाल जी देते हैं। भगवान का महत्व लखनलाल जी बताते हैं, और भगवान से भी अधिक महत्व भगवान की पादुकाओं का है। इसका प्रतिपादन भरतलाल जी करते। देखो, दशरथ जी का जब राज्य था तब उत्पाद हुआ। क्या उत्पाद? निर्दोष राम को 14 वर्ष का वनवास। आज लोग कहते हैं राम राज्य, राम राज्य में भी उत्पाद हुआ। क्या? निर्दोष सीता को वनवास। पर 14 वर्ष जब पादुका सिंहासन पर विराजमान रही हैं, आप किसी भी रामायण को, किसी भी राम कथा को पढ़ लेना, 14 वर्षों तक अयोध्या में कोई उपद्रव नहीं हुआ। और देखो, समझने वाली बात है ये, चरण पादुकाओं ने बस एक काम किया, सबकी बुद्धि के ऊपर शासन किया। आप व्यक्ति के ऊपर शासन नहीं कर सकते हो। भाई 140 करोड़ की जनसंख्या है, कितने पुलिस वाले, कितने सिपाही आप एक एक व्यक्ति के पीछे छोड़ोगे? नहीं लगा सकते। पर आप बुद्धि पर शासन कर सकते हो, बुद्धि को सुधार सकते हो। आज आवश्यकता व्यक्ति के ऊपर शासन की नहीं है, आज आवश्यकता है शिक्षा के ऊपर शासन करने। हम शिक्षा को सुधारें जिससे बुद्धि पर शासन हो। पहले हम लोग गाय को यदि पैर लग जाए हमारा, तो हम उसको स्पर्श करके माथे से लगा देते। क्यों? क्योंकि हमारे घर में शिक्षा दी जाती थी, गाय माता है। यदि यही शिक्षा विद्यालय में दी जाएगी, गाय हमारी माता है, पूजनीय है, तो गाय क्यों कटेगी? तो पादुकाएं यही दिखा रही हैं कि व्यक्ति के ऊपर शासन नहीं हो सकता है, बुद्धि के ऊपर शासन हो सकता है। तो पादुकाओं ने 14 वर्षों के लिए बुद्धि पर शासन किया। किसी के मन में विचार आया ही नहीं किसी का अहित करने का। तो रामराज की तो लोग बात करते हैं, पर भरतलाल जी ने इससे भी श्रेष्ठ कार्य किया है। क्या? भगवान से अधिक भगवान की पादुकाओं का महत्व है। इसलिए आप हमारे संप्रदायों के तीर्थों में जाओगे, मंदिरों में जाओगे, भगवान का चरणामृत मिलता है, तुलसी मिलती है, और भगवान के चरण पादुका भी सिर पर रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी निर्मल हो। बुद्धि पर यदि शासन होगा तो अपने आप शांति पूरे समाज में हो जाएगी। राम राज्य है। राम राज्य क्या, वो चरण पादुकाओं का राज्य आ जाएगा जिस समय कोई उपद्रव नहीं होता है। तो भरतलाल जी ये ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, भरतलाल जी से भी श्रेष्ठ ज्ञान शत्रुघ्न लाल जी दे रहे हैं। क्या? भगवान का महत्व लखनलाल जी बताते हैं, भगवान की पादुकाओं का महत्व भरत जी बताते हैं, पर भगवान के भक्त का महत्व शत्रुघ्न लाल जी बताते हैं। आपने देखा होगा भगवान श्री राम के साथ में लखनलाल जी तो मिलेंगे आपको, पर शत्रुघ्न लाल जी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्त की सेवा में रहते। भगवान के भक्त कौन है? भरतलाल जी। बिल्कुल। वो भगवान की सेवा में नहीं रहते, भगवान के भक्त की सेवा में रहते हैं। तो शत्रुघ्न लाल जी अपने चरित्र से यही ज्ञान करा रहे हैं कि यदि हम भरतलाल जी जैसा प्रेम अपने हृदय में नहीं ला सकते भगवान के प्रति, कोई बात नहीं। भगवान से प्रेम करना इतना सरल नहीं है। संसार से प्रेम करना सरल है। क्यों? क्योंकि वहां पर शरीर की महत्वता है, शरीर को सुख मिलता है। पर भगवान से प्रेम में सुख लेना नहीं है, सुख देना होता है। मेरे प्रियतम सुखी रहे, वो प्रेम है विशुद्ध प्रेम। जहां प्रेम की चाह नहीं होती है, प्रेम दिया जाता है, सुख दिया जाता है। तो भगवान से प्रेम करना सरल नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान से प्रेम नहीं कर सकते हो, आप किसी भक्त से जुड़ जाओ, वो भी भगवान के वो भी भगवान को ही प्राप्ति कराने वाला है, और आप सहज रूप में अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हो और भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तो चारों भाई अलग अलग प्रकार की शिक्षा देते हैं। आप जिस स्तर के हो, आप उस स्तर से अपना कैरेक्टर ढूंढ लीजिए, उसका अनुसरण कीजिए, आप अपने चरित्र को पवित्र कर सकते हो। स्वामी जी, आपने प्रभु श्री राम के बारे में बताया, लक्ष्मण जी के भी बारे में बताया, भरत जी के बारे में भी बताया, शत्रुघ्न जी के बारे में भी बताया।
इतने सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया। अब इसमें एक पात्र रह जाता है, वो है सीता। माता सीता के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, यदि हम आध्यात्मिक धरातल पर ना चलें, सामाजिक परिवेश में ही रहें, तो श्री सीता जी अयोध्या की बहू हैं। और आज जो घर बिगड़ रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, 2 वर्ष में, 6 महीने में, 2 महीने में तलाक हो जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप अपने घर में पत्नी लेकर के नहीं आ रहे हो, आप अपने घर में पति लेकर आ रहे हैं। पहले पति का काम होता था घर चलाने का, आप जिसको लेकर के आ रहे हो वो पहले से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कमाती है, तो आप पत्नी थोड़ी लेकर आ रहे हो घर पे, पति लेकर आ रहे हो। तो वो पति उस दूसरे कैरेक्टर में पत्नी ढूंढ रहा है, वो दूसरा पति उसमें पत्नी ढूंढ रहा है। दोनों के भाव अलग अलग हैं। पति माने होता है अभिमान और पत्नी माने होता है समर्पण। वो अभिमान श्रेष्ठ है, पुरुष जो होता है अहंकार प्रधान होता है, और पत्नी होती है वो समर्पण प्रधान होती है। और दोनों में से भी जिसको उनका ह्रास होगा, घर बिगड़ जाएगा। तो श्री सीता जी ने, जानकी जी ने अपने इसी चरित्र को बहुत बखूबी से निभाया है। भगवान श्री राम ने श्री सीता जी का त्याग किया। श्री सीता जी चाहती तो अपने पिता के घर चली जाती, पर पिता के घर नहीं गई। क्यों? यही विचार की बात ही है कि अगर मैं पिता के घर जाऊंगी तो वहां मेरे ससुराल की निंदा होगी, मेरे पति की निंदा होगी, मैं कष्टों को सह लूंगी जंगल में रह करके, पर मैं अपने ससुराल की निंदा नहीं सहन कर पाऊंगी, अपने पति की निंदा सहन नहीं कर पाऊंगी, अपने अयोध्या की निंदा स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। तो ये एक बहू का कर्तव्य है कि आप जब विवाह के बाद अपने पति के घर में आ गए हो तो आपका घर वो नहीं है, अब आपका घर ये है। इस घर की निंदा होगी तो आपकी निंदा है। लोग आपसे रो करके पूछेंगे और हंस करके उड़ा देंगे। इसलिए ऐसा कोई भी व्यवहार अपने पड़ोस में नहीं रखना चाहिए जिससे हमारे घर की निंदा हो, क्योंकि वो अब ससुराल नहीं, वो आपका घर है। आपकी मृत्यु उस घर में होनी है, जन्म भले ही किसी घर में हुआ हो, बाकी का जीवन आपको इस घर में बिताना है। इस घर की निंदा आपकी निंदा है, पति की निंदा आपकी निंदा है। आपने पूरे रामचरित में देख लेना, मानस में रामचरित मानस में देख लेना, चाहे रामायण में देख लेना, किसी भी राम कथा में देख लेना, श्री सीता जी ने अपने पति की, अपने परिवार की, सास की, ससुर की कहीं निंदा नहीं की। क्यों? क्योंकि समर्पण भाव दिखा रही है। मेरे पिता ने मेरा हाथ मेरे पति के हाथ में सौंपा है, तो मेरा समर्पण भाव ही रहना चाहिए। मेरे पति को जिस भाव में प्रसन्नता हो, सुख मिले, मैं वैसे रहूंगी। यदि मेरे पति की प्रसन्नता इस बात में है कि मैं उनसे दूर रहूं, तो मैं जंगल में रह लूंगी, पर अपने मायके में जाकर के अपने ससुराल की निंदा नहीं सुन पाऊंगी। तो ये जो कैरेक्टर प्ले किया है श्री सीता जी ने, वो इसीलिए किया है कि आज घर को संभालने में बहू का कार्य बहुत ऊंची श्रेणी का है। जब तक समर्पण भाव नहीं रहेगा तब तक घर में शांति नहीं होगी। और ये बात हमारी हो सकता है कि विवादित हो, स्त्रियों को पति के निर्भर ही रहना चाहिए यदि आप अपने घर को चलाना चाहते हो। जब आप स्वयं कमा रहे हो, पति की आवश्यकता क्या है आपको? फिर गृहस्थाश्रम मत जाइए। और जब गृहस्थाश्रम में जाना है तो आपको पति के निर्भर रहना होगा, समर्पण भाव दिखाना होगा। तभी समर्पण भाव दिखाओगे, तभी पति आपके देखभाल की जिम्मेदारी उठाएगा। यहाँ ये मेरे समर्पित है। जब आप स्वयं कमाओगे तो पति भी अपना कर्तव्य क्यों निभाएगा? तो सीता जी आज के परिवेश में इसलिए आवश्यक हो जाती हैं कि बहू का, एक पत्नी का एक क्या कर्तव्य है, हम श्री सीता जी से सीखे। बिल्कुल सही कहा आपने। माता सीता का जो भाव था वो अकल्पनीय है। आज के इस दौर के हिसाब से देखें तो बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने जीवन व्यतीत करा, जबकि वो एक राजा की आप ये समझें कि श्री सीता जी रावण को दृष्टि से नहीं देख रही हैं, तिनके की ओट में देख रही हैं। क्यों? क्योंकि तिनके को हटा दिया और सीता जी ने सीधा देख लिया उसको, रावण वहीं जल करके भस्म हो जाएगा। पर यदि रावण मेरी दृष्टि से जल करके भस्म हो गया, इसमें राम जी की कीर्ति का उत्थान नहीं होगा। पर मैं पत्नी हूँ, मेरे पति मुझे लेने के लिए आएंगे, उसमें उनकी कीर्ति का उत्थान होगा। इसलिए वो तिनके की ओट में देखने को तैयार हैं, फांसी से लटक कर मरने को तैयार हैं, पर मेरे पति का अपयश हो वो कार्य करने को तैयार नहीं। आज की स्त्रियों को ये समझना चाहिए कि आप स्त्री हो, समर्पण भाव आप में होना ही चाहिए, तभी एक घर ठीक से चल सकता है। ये तो घरों में तलाकों की जो झड़ी लगी हुई है वो कभी नहीं टूट सकती। इसी कड़ी में वैसे तो रामायण में इतने पात्र हैं और एक एक पात्र अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे को बहुत सारे संदेश दे रहा है, जो आज के जीवन में अगर हम किसी भी पात्र को लागू कर लें
तो हम श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ भी हो सकते हैं। लेकिन मैं अब बात करने जा रहा हूँ माता कैकेयी की, थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। मैं यहाँ एक चीज और क्लियर करूंगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ समय की एक सारणी रहती है, नहीं तो मैं बात माता कौशल्या की भी करता। कहीं ना कहीं वो चीजें मैं ना करके माता कैकेयी को क्यों ले रहा हूँ, या आप भी समझ गए होगे स्वामी जी, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। यदि सामाजिक दृष्टि से केकई को आप देखोगे तो एक पुत्र प्रेम कह लीजिए, पुत्र मोह कह लीजिए, वो दिखाई देगा। पर प्रभु श्री राम की दृष्टि से केकई के पात्र को देखिए आप। मैं उसे ही देखना चाहता हूँ। भगवान श्री राम जब छोटे थे तो माता कौशल्या बुलाने के लिए जाती हैं, राघव को तो नहीं आते हैं। सुमित्रा जाती है बुलाने, नहीं आते हैं। महाराज दशरथ बुलाते हैं तो नहीं आते हैं। और जब महाराज दशरथ केकई से बोलते हैं जरा राघव को बुला के लेकर आओ, तो एक बार में आ जाते हैं। इतना प्रेम पूरे राजमहल में आपको भगवान श्री राम कहीं नहीं मिलेंगे, केकई के कक्ष में मिलेंगे। इतना प्रेम। पर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि केकई को भरत प्रेम जाग गया? उसकी कहानी के लिए पीछे जाना पड़ेगा। भगवान श्री राम केकई से एकांत में मिलते हैं बचपन में कि माँ, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य बिना आपके नहीं हो पाएगा और आपको अपमान का विष पीना पड़ेगा। केकई जानती हैं। केकई ने पूछा, प्रभु क्या बात है ऐसी? बोले कि मैं यदि अयोध्या का ही रह गया तो जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो कार्य मैं नहीं कर पाऊँ। महाराज दशरथ मुझे चाह करके भी नहीं छोड़ पाएंगे, मैं माता कौशल्या मुझे चाह करके भी नहीं छोड़ पाएंगे। आपको याद होगा, आपसे महाराज दशरथ ने कहा था कि 2 वरदान तुमको दूंगा, तो वो जो 2 वरदान है उनमें 2 वरदानों में तुमको आगे चल के ये मांगना है। तो जैसे ही भगवान बोले एकदम से दो, केकई में कांपने लगी। तो आप ये क्या कह रहे हो? बोले मैं जानता हूँ इस कार्य को कोई नहीं कर सकता है, पर ये विष का पान आपको करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। तो आगे की जो भी लीलाएं वो तो सब एक तरह से स्क्रिप्टेड हैं कि मंथरा ने उनको किया है, ये किया है। पर भगवान श्री राम जब आए हैं 14 वर्षों के बाद, तब इस बात को दोहरा रहे हैं। माता केकई कह रही हैं, राम कोई मेरा नाम भी लेना नहीं चाहता है। मैं महल से बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे देख करके थूकते हैं। पूरी अयोध्या जहाँ मेरे वश में रहती थी, मेरे अधीन रहती थी, आज छोटे से छोटा नौकर भी बिना नौकरी के रह लेगा, पर मेरी सेवा में नहीं रहना चाहता है। संसार अपनी पुत्रियों का नाम कौशल्या रखेंगे, केकई सुमित्रा रखेंगे, पर कोई केकई नहीं रखेगा। और तुम मुझे अभी भी माँ कहते हो। मेरे कारण तुम बिना पिता के हो गए, तुम्हारी कौशल्या माँ विधवा हो गई, 14 वर्षों तक तुम कष्ट पाए, तो तुम मुझे अभी भी माँ कहते हो। तो भगवान श्री राम इस बात को कहते हैं, माँ जो काम आपने किया है ना, वो काम शंकर जी वाला किया। शंकर जी को लोग देव नहीं कहते हैं, महादेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं विष पीते हैं और देवताओं को संसार को अमृत पिलवाते हैं। तो माँ तुमने अपमान का विष पिया है और पूरे संसार को राम दिए हैं। यदि आप मुझे 14 वर्षों के लिए वन में नहीं भेजती तो ये राम बस अयोध्या का रह जाता। सबरी को कैसे मिलता, केवट को कैसे मिलते, विभीषण को कैसे मिलते, भालू बंदरों को कैसे मिलते। और एक संत तो बड़ी विलक्षण व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि केकई एक आंधी है और राम एक मेघ है। मेघ माने बादल। राम एक मेघ है जो अयोध्या के ऊपर बरसना चाहते हैं, पर केकई एक आंधी है। केकई रूपी आंधी आई और जो मेघ अयोध्या पर बरसना चाहते थे वो मेघ पूरे भारतवर्ष में फैल गए और पूरे भारतवर्ष में राम नाम की वर्षा हो गई। यदि केकई नहीं होती तो आज जहाँ घर घर में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, वो सुंदरकांड कहाँ से मिलता? राम जी यदि अयोध्या की रह जाते तो रामचरितमानस में क्या रहता? बस अयोध्या कांड रहता। सुंदरकांड कहाँ से आता? बिल्कुल। तो केकई ने पूरे संसार को सुंदरकांड दिया है। हमको राम दिए, सबरी को राम दिए हैं, केवट को राम दिए हैं, जटायु को राम दिए, विभीषण को राम दिए हैं, संतों को राम दिए हैं। तो केकई बहुत बड़ा चरित्र है, इसको समझने के लिए रामायण की बहुत गहराइयों में जाना पड़ता है। इसी में ही एक नाम और आ जाता है मंथरा का। हम मंथरा का नाम दिमाग में आते ही अपने दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी बना लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल इसलिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के इस युग में केकई ज्यादा है या मंथरा? मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा। देखिए, आप ये समझो कि बाकी जितने भी पात्र हैं वो सब पात्र अयोध्या के लिए ही बने हैं, पर जो मंथरा है वो अयोध्या का ओरिजिनल पात्र नहीं है। वो केकई के साथ में आया है, दहेज में। दहेज में आया है।
मंसा रूपी पात्र। और आज घरों में आपको राम भले ही ना मिले, लखन लाल ना मिले, कौशल्या ना मिले, कैकेयी ना मिले, पर मंत्रा आपको अवश्य मिलेगी किसी भी रूप में। जो आपके घर को तोड़ना चाहती है, जो घर को फोड़ना चाहता है, कोई भी हो, वो मंत्रा एक नकारात्मक सोच का नाम है। और आज के समय में ये वाली सोच बहुत प्रभावी हो गई है। क्या? घर को तोड़ने वाली, घर को फोड़ने वाली, बिखराव करने वाली, मतभेद करने वाली, मनभेद करने वाली। तो जो मंत्रा है, वो मंत्रा वही है जो आपस में फूट डालने वाला काम करती है। तो आज भले ही राम ना मिले, भले ही आज कौशल्या ना मिले, मंत्रा से बचना चाहिए। घर में ये देखना पड़ेगा कि मंत्रा को आए। राम भले ही आपको नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, पर मंत्रा से जरूर बचना चाहिए। हाँ, वो जरूरी पार्ट है लाइफ। जरूरी पार्ट है। यदि आप उससे नहीं बचे तो आप अपने घर को नहीं बचा पाएंगे। आप ये सोचो ना कि राम जैसे जहां पर हो, लखनलाल जी जैसे हो, भरतलाल जी जैसे हो, शत्रुघ्न जैसे हो, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है, कौशल्या जिन्होंने पूरे जगत के पिता को अपना पुत्र बनाया है, वो जिस घर में है, उस घर का भी सत्यानाश कर दिया एक सोच ने, मंत्रा ने। इसलिए भले ही राम जी ना मिले आपको, पर मंत्रा से बचने की आज बहुत आवश्यकता है। राम की प्राप्ति बाद में, और मंत्रा से बचने का कार्य पहले करना चाहिए। एक बड़ा ही फेमस लाइन है कि राम से बड़ा राम का नाम। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको और आप बताएं कैसे। हाँ, देखो, समझने की बात है कि राम से बड़ा राम का नाम, पर हम बड़े स्वार्थी हैं। जिससे हमारा स्वार्थ निकलता हो उसको हम बड़ी की श्रेणी में ला देते हैं। राम जी से यदि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही होती तो राम के नाम से बड़ा राम कर देते हैं, पर हमारे स्वार्थ की पूर्ति राम जी से ज्यादा राम के नाम से हो रही है। भाई, राम जी जब आएंगे तब हमारे किसी कार्य को करेंगे, वही कार्य राम के नाम से हो जाता है। 4 बातें हैं नाथ, रूप लीला नाम, रूप लीला धाम। 4 ऐसे हैं जिनको भगवान के समकक्ष ही रखा गया है। जो काम भगवान आके करते हैं वही काम भगवान का नाम कर देता है, वही कार्य भगवान का रूप कर देता है, वही कार्य भगवान की लीलाएं कर देती है, वही कार्य भगवान का धाम कर देता है। इसलिए हमारा स्वार्थ, रूप को भी आपको ध्यान करना पड़ेगा, लीलाओं के भी चिंतन करना पड़ेगा, धाम में भी जाना पड़ेगा। पर नाम तो सरल है, बैठे बैठे यहाँ भी राम का नाम ले सकते हो। तो हमारा स्वार्थ अधिक राम के नाम से हो गया, इसलिए हमारे लिए राम से बढ़कर राम का नाम हो गया कि राम का नाम लेंगे हम, उसी से हमारे सब काम हो जाएंगे, राम भी मिल जाएंगे और लोग भी सुधर जाएगा। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है। अब जब राम का नाम आया है और हनुमान जी को हम नहीं छोड़ सकते, तो अब मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि भक्त तो भरत भी बहुत बड़े थे, लक्ष्मण भी बहुत बड़े थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमान को ही क्यों कहा गया? देखो, लखनलाल जी भी अपनी चाह रख रहे हैं भगवान के साथ, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। भरत जी भी चाह रख रहे हैं कि यदि आप 14 वर्षों के अंदर नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अपनी एक इच्छा रख रहे हैं, पर हनुमान जी कोई इच्छा नहीं, मेरे स्वामी की इच्छा ही मेरी इच्छा है। राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। इसलिए लखनलाल जी से ऊपर, भरतलाल जी से ऊपर हनुमान जी हो गए कि अपनी इच्छा नहीं है, मेरे भगवान मुझे जिस सेवा में लेना चाहे मैं वो सेवा करूं। दास हूं कौशलेंद्र, मैं भगवान श्री राम का दास हूं, और दास का कर्तव्य स्वामी से कुछ चाहना नहीं होता है, स्वामी की आज्ञाओं का पालन करना होता है। और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, सब ज्ञानी बैठे हों, सब ज्ञानियों में अग्रगण्य, अतुलित बल धाम में है। कितना बल है हनुमान जी में, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। इतना सब होने के बाद भी इतना निम्न होकर के रहते हैं, अभिमान रहित रहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। इसलिए सब भक्तों की श्रेणियों में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और हनुमान जी से प्रेम इसलिए भी अधिक रहेगा क्योंकि आप इस परिप्रेक्ष्य में भी इसको समझ सकते हैं कि राम जी ही चारों भाइयों के रूप में स्वयं ही अवतार लिए हैं। वही एक परमात्मा 4 रूपों में अवतरित हुआ है, तो स्वयं परमात्मा है। पर हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो शंकर जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो भगवान को भक्त के प्रति प्रेम होगा ना कि अपने प्रति। तो लखनलाल जी, भरतलाल जी तो उनके ही स्वरूप हैं, उनके ही अंश अवतार हैं या उनके ही कर्ण हैं। पर हनुमान जी भक्त कोटि में ही आते हैं, शंकर जी के अवतार। इसलिए लखनलाल जी से ऊपर, भरतलाल जी से ऊपर भगवान की दृष्टि में हनुमंत लाल हो गए। ये बहुत सुंदर बात बताई आपने। ये स्टोरी शायद ही हो नेट पे अवेलेबल। इसी कड़ी में एक चीज और आ जाती है कि हमने प्रभु श्री राम का जो ये मनुष्य अवतार है,
इसको बड़ी शालीनता से देखा है, आदर्शों के साथ देखा है। लेकिन इसमें एक मौका ऐसा भी आया जब प्रभु श्री राम बड़े ही क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि शायद सुग्रीव अपना वचन भूल गए हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भगवान सभी गुणों के मिश्रित भाव हैं और भगवान में जो अधिकता है वो शांत स्वभाव की है। पर भगवान इस प्रसंग से ये दिखा रहे हैं कि क्रोध के वशीभूत हम ना हो, हमारे वशीभूत क्रोध हो। अर्थात क्रोध करना खराब नहीं है, पर कहाँ करना चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान श्री राम सदैव शांत स्वभाव में रहते हैं और ये दिखा रहे हैं कि जब क्रोध की आवश्यकता होगी तो क्रोध भी मेरे वशीभूत है। मैं चाहूंगा तो क्रोध भी करूंगा। एक यही क्रोध नहीं किए हैं, समुद्र के प्रसंग में भी क्रोध किए हैं। यहाँ पर 3 दिन तक विनय भाव दिखाने के बाद में धनुष तान दिए हैं वो। तान दिया समुद्र। अर्थात लखनलाल जी को कहीं ना कहीं लगता है कि सूर्यवंश में प्रभु श्री राम जन्म लिए हैं और सूर्यवंश का नाम खराब कर रहे हैं। जब देखो वह शांत ही रहते हैं। तो लखनलाल जी के मन में जब ये भाव आया है कि बताओ सूर्यवंश में आकर के भी शांत स्वभाव से रहना था तो क्यों सूर्यवंश में आए, चंद्रवंश में आ जाते। तो भगवान इन 2 प्रसंगों में क्रोध करके लखनलाल जी को ये दिखा रहे हैं कि लक्ष्मण तो ये मत समझना मैं क्रोध नहीं कर सकता हूँ, मैं भी क्रोध कर सकता हूँ, पर क्रोध मेरे वशीभूत है। जब मैं चाहूंगा तब क्रोध करूंगा। अर्थात हमारे अंदर सभी गुण होने चाहिए, पर क्रोध को भी कहाँ करना है ये हमको पता होना चाहिए। होता क्या है कि जब क्रोध आता है तो व्यक्ति क्रोध के वशीभूत हो जाता है, फिर कहता है अरे मैं तो क्रोध में कर बैठा है। पर होना क्या चाहिए, भगवान श्री राम से हम यही सीखें कि हम क्रोध के वशीभूत ना हो, क्रोध को अपने वशीभूत रखें। कितना परसेंटेज चाहिए, कितना उसका होना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, उन सब पर अपना फोकस होना चाहिए। को रोक नहीं पाता कोई। वही भगवान श्री राम दिखा रहे हैं। उन्होंने रोका है लक्ष्मण को, पहले उन्होंने बड़ा क्रोध होके बताया। फिर कहे कि आए तो जाकर के आता है खींच तो काट देगा, जो काम नहीं करना वो काम कर देगा। इसको तो मौका चाहिए भाई। जिसके हाथों में खुजली हो रही हो, तुम कहते हो अभी खुजाना नहीं है, फिर एकदम से खुजाओ, वो तो एकदम से पूरा खुजाएगा अच्छे से। तो लखनलाल जी तेज स्वभाव के हैं, उनको भी तो कहीं मौका नहीं मिला। तो आज मौका मिला, देखता हूँ आज तो सुग्रीव को जाकर के। तो भगवान ने सोचा कि ये खिलना बिगाड़ दे पूरा, या तो स्क्रिप्ट खराब हो जाएगी यहाँ तो। तब उन्होंने कहा देख समझा करके आना है उसे, ले समझा के भी क्या, बस तू ले आ मेरे पास, हाँ आगे का काम मैं खुद करूंगा। तो बता रहे हैं भगवान श्री राम कि क्रोध भी कहाँ पर करना है और कितना करना है, ये मनुष्य को पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि क्रोध करना और उसको रोकना, ये भी अपने आप में एक कला है जो है प्रभु श्री राम से ही सीखने को मिल सकती है और कहीं से नहीं। ऐसी ही एक कहानी और है राम सेतु के ऊपर हनुमान जी की और गोवर्धन बाबा की। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। बहुत कम लोगों बड़ा अच्छा इतिहास है इसका। और इतिहास में कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि जब राम सेतु बनने लगा है और वहाँ तो पत्थर है नहीं, पत्थर तो जहाँ जहाँ है वहाँ से लेके आने पड़ेंगे। अब सुग्रीव की सेना में जितने भी बंदर हैं, जितने भी सेनापति हैं, नायक हैं, सबको सुग्रीव ने भेज दिया है, जाओ पत्थर लेकर के आओ। सब अपने पत्थर लेकर के आ रहे हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि छोटे मोटे पत्थर से क्या काम चलेगा, तो बड़ा ही पहाड़ लेके जाएगी, एक बार में रखो तो कम से कम 50% काम निपट जाए। तो हनुमान जी जो है निकले हैं और वहाँ पे जाके गोवर्धन पहाड़ को उठा लिए। तो वो भी साथ उठने को तैयार नहीं, गोवर्धन भी, भाई मैं क्यों जाऊँ खामा, मेरा क्या मतलब है जाने का, बड़ी आराम से भजन कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो हनुमान जी ने लोभ दिया है वहाँ पर, देखो ऐसा है काम हो रहा है, प्रभु श्री राम आए हुए हैं और तुम चलोगे तो इस बहाने तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। अच्छा ऐसा, बोले हाँ ऐसा। इस लोभ में आकर के गोवर्धन चलने को तैयार हो गया। अब हनुमान जी गोवर्धन को लेकर के आ रहे हैं उठा करके। अब वायरलेस से सूचना आई कि भाई ऐसा है, हमारा काम पूरा हो गया है, जो बंदर जिस पत्थर को लेकर के आ रहा है, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, उसे वहीं रख दे, तो यहाँ ज़्यादा भीड़ लग जाएगी, पहाड़ पत्थरों का ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। जब हनुमान जी के पास सूचना आई तो वो भी वहीं पर रखने लगे। तो ये बोला अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप, तुमने मुझे क्या वचन दिया था, भगवान का दर्शन। अब इन्होंने कहा कि नहीं साहब लेके जाऊंगा तो वहाँ से सूचना आ गई लेके नहीं आना है, लेके ना जाऊं तो इनको जो वचन दिया है वो खराब होगा, अब क्या हो। तो भगवान श्री राम से बात की ध्यान में, प्रभु श्री राम ऐसी ऐसी समस्या फंस गई है, क्या किया जाए। तो भगवान बोले ऐसा है, ये कार्य तो हो गया है, पर गोवर्धन से कहो कि जो तुमने वचन दिया है वो वचन पूरा होगा, पर अभी नहीं होगा। भगवान दर्शन देंगे पर तुमको अब यहाँ से नहीं जाना है, भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। तुम यहीं रहो, थोड़ी और दिन की
प्रतीक्षा करो। भगवान श्री राम द्वापर युग में ही श्री कृष्ण अवतार से आएंगे और तुम्हारे ऊपर विभिन्न लीलाएं करेंगे और तुम्हारी पूजा अपने ही स्वरूप में करवाएंगे। ब्रज में 3 पर्वत मुख्य हैं। बरसाने का जो पहाड़ है उसका नाम है ब्रह्माचल, ब्रह्म पर्वत। नंदगांव का जो पहाड़ है उसका नाम है रुद्र पर्वत और जो गोवर्धन का पहाड़ है उसका नाम है विष्णु पर्वत। अर्थात ब्रज में भले ही भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हों, पर गोवर्धन के रूप में श्री कृष्ण अभी भी ब्रज में रहते हैं। अर्थात गोवर्धन को इतना प्रेम कि अपना ही स्वरूप प्रदान करते हैं और गोवर्धन को ब्रजवासी भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। तो इसका मतलब ये कहानी वहां से शुरू हुई, वहां से शुरू हुई है। जो गोवर्धन महाराज जी की आज हम परिक्रमा लगाते हैं, ये कहानी वहां से शुरू हुई थी। हमने लगभग जो मेन किरदार थे उन सब की चर्चा कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं जिस किरदार की चर्चा करने जा रहा हूं आपसे, शायद अगर वो किरदार ना होता तो प्रभु श्री राम की लीलाएं हमें देखने को ना मिलती और कहीं ना कहीं वो जो रामायण से आज हम लोग सीख रहे हैं वो हमसे वंचित हो जाता। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं विद्वान रावण की। मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा विद्वान रावण के बारे में बताएं। लोगों ने राक्षस रावण तो देखा है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो ये पक्ष है वो क्या था? देखिए, रावण जो चरित्र है, रावण जो पात्र है राम कथा में, उसको आप विद्वान भी कह सकते हैं। विद्वान माने क्या होता है समझना चाहिए। किसी भी एक विधा की जानकारी होना उस विषय का विद्वान बनाता है। विद्वान में और ज्ञानी में बहुत अंतर है। आप विद्वान हो सकते हो पर आवश्यक नहीं है कि आप ज्ञानी हो। विद्वान हो सकते हो पर जरूरी नहीं है कि आप पंडित भी हो। और वैसे ही राक्षस कहना तो इसलिए भी ठीक है क्योंकि जैसे मनुष्य एक योनि है वैसे ही राक्षस भी एक योनि है। तो राक्षस योनि में, राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण वो राक्षस भी है। शास्त्रों का ज्ञान रखने के कारण, भाषाओं का ज्ञान रखने के कारण, तंत्रों का ज्ञान रखने के कारण, मंत्रों का ज्ञान रखने के कारण वो विद्वान भी है पर ज्ञानी नहीं है वो। यदि वो ज्ञानी होता तो अभिमान का त्याग करता। ज्ञान में अभिमान नहीं रहता है, अभिमान का त्याग हो जाता है। और पंडित माने क्या होता है? सद असद विवेकनी जो बुद्धि है वो जिसके पास है वो पंडित है। सद असद माने मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका मुझे ज्ञान हो। क्या सही है, क्या गलत है, इसका मुझे ज्ञान हो। जब यदि उसे ज्ञान होता तो गलत कार्य करता है क्यों? अपने चरित्र को दूषित करता है क्यों? तो विद्वान हो सकता है, राक्षस हो सकता है, पर वो पंडित नहीं हो सकता है। वो जो पंडित होगा वो गलत कार्य नहीं कर सकता है। अब इसी में ही एक और चीज आती है। मैं बात करना चाह रहा हूं इंद्रजीत यानी मेघनाथ के बारे में भी। कहीं ना कहीं वो अपना एक पिता धर्म निभा रहा था, लेकिन फिर भी समाज उसको गलत मानता है। तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? राम जी के चरित्र को धर्म कहा गया है। रामो विग्रहवान धर्म। यदि धर्म का विग्रह स्वरूप देखना हो, आपको फिजिकल देखना हो धर्म को, तो आप राम जी को देखिए। अब राम जी आपके सामने खड़े हैं, अर्थात धर्म आपके सामने खड़ा है। उस धर्म का विरोध करने के लिए आप पितृधर्म निभा रहे हो तो वो भी अधर्म है। क्यों? क्योंकि आप धर्म के विरोध में हो। एक पंक्ति आती है भागवत में, भागवत के महात्मा में, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का पालन करना चाहिए, पर यदि सामने हमारे विशेष धर्म आ गया है तो सामान्य धर्म का त्याग करना ही पड़ेगा। पितृधर्म, मातृधर्म, भ्रातृधर्म, पुत्र धर्म, ये सब क्या है? सामान्य धर्म है, शरीर से संबंधित धर्म है। जब तक शरीर रहेगा तब तक ये धर्म है। आप मनुष्य शरीर में हो तो मनुष्य शरीर से संबंधित जो होंगे उनसे आपका वो धर्म होगा। आप यदि दूसरे किसी शरीर में चले गए वहाँ दूसरा धर्म हो जाएगा। पर जो परमात्मा से हमारा संबंध है वो विशेष धर्म है। क्यों? क्योंकि आत्मा विशुद्ध है, नित्य है, अनादि है। परमात्मा भी विशुद्ध है, नित्य है, अनादि। तो वहाँ उस धर्म के पालन में यदि आप, उस धर्म का विरोध करने में यदि आप सामान्य धर्म का पालन कर रहे हो तो वो सामान्य धर्म भी अधर्म हो जाएगा। यानी आपको धर्म का रास्ता भी चुनना पड़ेगा। पिता धर्म, पितृधर्म सामान्य धर्म है, लौकिक धर्म है, और राम का विरोध करना ये अधर्म है। तो आप कर क्या रहे हो? सामान्य धर्म का पालन करते हुए आप विशेष धर्म का, पारलौकिक धर्म का विरोध कर रहे हो। तो वहाँ यदि आप विशेष धर्म का विरोध करने के लिए सामान्य धर्म का पालन कर रहे हो, सामान्य धर्म माने पिता धर्म, पुत्र धर्म, उसका पालन कर रहे हो, तो वो इसलिए अधर्म है क्योंकि उस धर्म के कारण उस परम धर्म का विरोध हो रहा है। तो इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि सवई पुंसाम परो धर्मो। एक धर्म होता है
और एक परम धर्म होता है। राम जी के चरणों में अनुराग होना, प्रेम होना, ये क्या है? परम धर्म है। और पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति ये जो है, ये क्या है? सामान्य धर्म है। तो सामान्य धर्म तभी तक धर्म है जब तक सामने आपके विशेष धर्म नहीं है। पर यदि विशेष धर्म आ गया और विशेष धर्म का विरोध करके आप सामान्य धर्म का पालन कर रहे हो, तो सामान्य धर्म भी अधर्म हो जाएगा। इसे धर्म की व्याख्या बहुत कठिन है। अब ऐसा ही एक प्रेम और है, वैसे तो भाइयों का हमने बहुत प्रेम देखा, जैसे भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण। ऐसा ही एक था कुंभकर्ण। उसको पता था कि वो गलत जगह पर है, गलत आदमी के साथ उनका साथ दे रहा है, बावजूद इसके वो भाई प्रेम में कुछ ना कहते हुए उस किरदार को आप कैसे देखते? दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम है, इसका मेघनाथ का भी और कुंभकर्ण का भी। बस वहाँ धर्म पितृधर्म है, वहाँ भ्रातृधर्म है। पर दोनों ने सामान्य धर्म को चुना है और सामान्य धर्म को चुन करके उन्होंने विशेष धर्म का विरोध कर दिया है, इसलिए वो सामान्य धर्म उनके अधर्म हो गए। आज हमने लगभग हर क्वेश्चन को इसके अंदर लिया है, जितना हम ले सकते थे एक समय सारणी को तय करते हुए। अब मैं चाहूंगा आपसे, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद कुछ रैपिड फायर राउंड्स के क्वेश्चन आएंगे, कि आज के यूथ को रामायण से कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए? हम आज महत्वाकांक्षी ना बने, कर्तव्य परायण बने। अब देखो, दोनों ही श्रेणियों में आपको उच्चतम स्थान पर पहुंचना है। मान के चलिए कि आप धन कमाना चाहते हैं। धन यदि आपकी महत्वाकांक्षा है तो आपको ये नरक की ओर ले जाएगी, आपके पतन की ओर ले जाएगी। पर धन कमाना कर्तव्य परायणता के अधीन आएगा तो आपके विकास, आपके चरित्र का विकास करेगी, चरित्र का निर्माण करेगी। कैसे? क्योंकि धन नहीं कमाओगे, माता पिता की सेवा कैसे करोगे? धन नहीं कमाओगे तो पुत्रों का, संतान का लालन पालन कैसे करोगे? अपनी पत्नी का ख्याल कैसे रखोगे? धन कमाना खराब नहीं है, पर अपने को सेंटर में रख के, केंद्र में रख करके धन कमाना, ये महत्वाकांक्षा हो जाएगी। पर कर्तव्य परायणता, कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, करना वही है, संसार में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, पर फोकस अपने कर्तव्य पर होना चाहिए। आज के यूथ को, आज के युवा को महत्वाकांक्षी नहीं बनना है, कर्तव्य परायण बनना है। और रामायण के जितने भी पात्र हैं वो सब अपनी कर्तव्य परायणता पर ही कार्य कर रहे हैं। सब ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, सबन। अब बात करते हैं रैपिड फायर राउंड की। तो सबसे पहले मैं आपसे इसमें पूछना चाहूंगा कि श्री राम आदर्श पुत्र, पति या राजा? भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र की श्रेणी में हम रखना चाहेंगे इसको, यदि मेरा व्यक्तिगत मानना है। इसमें देखो, तीनों में ही श्रेष्ठ हैं भगवान श्री राम, पर मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से एक आदर्श पुत्र की श्रेणी में भगवान श्री राम को सबसे पहले रखना चाहिए। हनुमान जी के गुण, भक्ति, बुद्धि या बल? तीनों ही हनुमान जी के गुण हैं, पर इन अगर हम सर्वश्रेष्ठ माने, तीनों में यदि सर्वश्रेष्ठ रखेंगे तो आप भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान देंगे। अगर कोई रामायण की एक घटना जो आप बदलना चाहो? रामायण यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्क्रिप्टेड होती तब तो बदलने लायक होती और बहुत बदलाव हो सकते थे, पर ये जो रामायण की राम कथा की स्क्रिप्ट है वो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई नहीं है, वो परमात्मा की स्क्रिप्ट है। और उसमें कहीं भी आप यदि बदलाव करोगे तो जो निचोड़ भगवान श्री राम की कथा से निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा। पर फिर भी यदि आप कहें कि नहीं, कोई एक बात ऐसी बतानी पड़ेगी जो आप चाहते हैं कि बदलाव हो, तो भगवान श्री राम के लिए जो 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा है, महाराज दशरथ को एक बार के लिए गुरु वशिष्ठ के पास जाना चाहिए था। भाई, सबकी बात की सलाह लेने के लिए गुरुजी के पास जाते हो, आज आप बिना सलाह के कैसे निर्णय ले लिए? तो आपको एक बार गुरु वशिष्ठ के पास जाना चाहिए था। ठीक है, तुमने कह दिया, एक बार मैं गुरुजी से बात कर लूँ, आपको जाना चाहिए था। कैकेयी मात्र प्रेम या स्वार्थ? यदि संसार की दृष्टि से देखेंगे तो पुत्र प्रेम नहीं है ये। पुत्र प्रेम यदि आप कहेंगे इसे, तो पुत्र प्रेम में पुत्र का हित किस में है ये आपको देखना पड़ेगा। पुत्र का हित है पुत्र की प्रसन्नता में, और आप जानती हो कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं। यदि पुत्र प्रेम होता तो आप कभी भी आप राम जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं देती। यहाँ आपका स्वार्थ है सामाजिक दृष्टि से। सबसे बड़ा दोस्त सुग्रीव या विभीषण? भगवान के सबसे बड़े मित्र ना तो सुग्रीव ही कहे जाएंगे और ना ही विभीषण कहे जाएंगे। मित्र की बात यदि करेंगे तो भगवान केवट को अपना मित्र बनाएं। तो मेरी दृष्टि से, व्यक्तिगत मेरा निजी मानना है, भगवान के मित्र केवट।
कौन सा पात्र सबसे प्रेरणादायक है, लक्ष्मण, भरत या शत्रुघ्न? और चूंकि मैं स्वरूप से साधु हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनुकरणीय जो पात्रता जो रहेगी वो लक्ष्मण जी की रहेगी। सबसे आखिरी प्रश्न है अब इसका, अगर एक शब्द में रामायण का सार समझना हो तो वो क्या होगा? इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से समझें कि ऐसा कोई भी चारित्रिक निर्माण वाला शब्द उस एक शब्द में रामायण का सार आ जाएगा। जैसे त्याग से भी आप रामायण को समझ सकते हैं, अर्थात रामायण का सार क्या है? त्याग है। प्रेम को भी आप रामायण का सार समझ सकते हैं, समर्पण को भी समझ सकते हैं, भक्ति को भी समझ सकते हैं। अर्थात इसको ऐसे ही समझना चाहिए, चारित्रिक निर्माण में जितने भी शब्द प्रयोग में लाए जा सकते हैं वो एक एक शब्द ही रामायण का सार है। स्वामी जी, वैसे तो ये पॉडकास्ट अब खत्म हो गया, लेकिन मन अभी तक विराम नहीं ले रहा। मन ये कर रहा है कि इसको इसी तरीके से सुनते जाएं। बड़ा ही आनंद आया। कई जगह पर ऐसा आया कि आंसू निकले तो नहीं, लेकिन अंदर से भाव विभोर तो मन जरूर हो ही गया। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि दोबारा किसी अन्य विषय पर आपके साथ फिर बैठेंगे। मेरे लिए ये पॉडकास्ट अब तक का सबसे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट रहा है। और मैं अंत में आपसे कहूंगा, अगर कोई मैसेज हमारे दर्शकों को आप देना चाहें। पूरी रामायण को लेकर के समझना हो कि क्या मैसेज देना चाहिए, तो बस मेरी दृष्टिकोण से यही एक चौपाई है कि जाए न चाहिए कबम कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास और सो राउर निजगे। अर्थात जो भगवान से कभी कुछ नहीं चाहता है और भगवान से प्रेम करता है उससे सब कुछ मिल जाता है। लोक भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। अर्थात हम भगवान से निस्वार्थ प्रेम करें। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अंत में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमने पूरी कोशिश की इसमें जितना ले सकते थे मैक्सिमम लेने की, फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।